नमस्ते विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज जो अपन बात कर रहे हैं वो अध्याय 3। पिछले 2 अध्याय में हमने बात की थी कि हमारे लिए कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो आज जो अपन चर्चा कर रहे हैं जिसमें हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, और इसमें से अगर अपन बात करें सब कि मानव विकास, और इस अध्याय में से हमारे लिए कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले अगर अपन देखें इस चैप्टर में से हमारे कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कौन कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर में से हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, उन क्वेश्चनों को अपन एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें से आपसे पूछा जाता है, मानव विकास का क्या अभिप्राय है, यानी मानव विकास का क्या अर्थ है। तो मानव विकास का अर्थ आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर जो 2 है इस अध्याय में से, इसमें आपसे पूछा जाता है कि जो मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया का प्रतिपादन, या फिर पूछा जाता है इसमें इसका जनक कौन है। प्रतिपादन या जनक, या पूछा जाता है इसमें। अब इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जाता है कि UNDP क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं अपन इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें मानव विकास का मापक क्या है। कितने क्वेश्चन लिए हमने? 4 क्वेश्चन लिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है, इसमें पूछा जाता है मानव विकास सूचकांक में कुल देशों की संख्या कितनी है। यानी हम बात करें सब मानव विकास सूचकांक, हमारे लिए कितने नंबर का क्वेश्चन बनेगा इस अध्याय में से? 2 नंबर के क्वेश्चन। अब आपको क्या करना, एक बार अपन क्या करते हैं, जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो देखिए। तो सबसे पहले हमने बात की कि मानव विकास, क्वेश्चन नंबर कितने, 2 अंक के। पहला क्वेश्चन है कि मानव विकास का अर्थ क्या है, यानी मानव विकास से आपका क्या अभिप्राय है, मानव विकास को आप समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने लिया कि मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था, और क्वेश्चन नंबर जो 3 है UNDP क्या है, और क्वेश्चन नंबर जो 4 है मानव विकास का मापक क्या है, और क्वेश्चन नंबर 5 है मानव विकास सूचकांक में कुल देशों की संख्या कितनी है। ये कौन सा अध्याय? 4। अब साथियों, अपन एक बार क्या करते हैं, जितने भी अध्याय है उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी बात कर लेते हैं। तो एक बार आप क्या कीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको इस अध्याय में से कौन कौन से क्वेश्चन देखने रहिए। अब आगे देखते हैं अपन चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर जो 4 है उसकी बात करें अपन, तो अध्याय 4, अध्याय जो 4 है वो है प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं, इस अध्याय में से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 4 अंक के, यानी ये अध्याय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 4 नंबर के क्वेश्चन इस अध्याय में से आएंगे। तो सबसे पहले अपन नजर डालें एक बार कौन कौन से क्वेश्चन आपके इसमें से पूछे जाएंगे और कौन कौन से क्वेश्चन हमारे लिए इसमें से महत्वपूर्ण। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लेते हैं अपन, प्राथमिक क्रियाएं प्राथमिक क्रियाएं
कौन कौन सी है। इसमें उदाहरण दीजिए, यानी उदाहरण भी पूछा जाता है इसमें से कि ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो प्राथमिक क्रिया हैं, उनके बारे में उदाहरण भी पूछा जाता है। अब इसके अलावा जो अपन बात करते हैं इसी में कि क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपसे पूछा जाता है कि पशु चारण से आपका क्या अभिप्राय है। जलवासी पशु चारण तथा व्यापारिक पशुपालन को समझिए, क्योंकि इस अध्याय में से हमारे लिए एक बड़ा क्वेश्चन भी मिल सकता है। अब क्वेश्चन नंबर जो तीसरा ले रहे हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपसे पूछा जाता है कि निर्वहन कृषि से क्या अभिप्राय है। निर्वहन कृषि के प्रकार बताइए। इसके बाद आगे बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4, भूमध्य सागरीय कृषि की प्रमुख विशेषता लिखिए। इसके अलावा इसमें से और कौन सा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है उनकी बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपसे पूछा जाता है निम्न को समझिए। नंबर ए, ट्रक फार्मिंग कृषि। नंबर बी, कोल खोज कृषि। और नंबर सी, सामूहिक कृषि। नंबर डी, एजेंडा। यानी इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपके इसमें से दिए हुए रहेंगे। तो अपन जो बात कर रहे हैं यहाँ पर अध्याय 4, इसमें हम बात कर रहे हैं कि इसमें से हमारे लिए कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। तो एक बार देख लीजिए, हमने जो बात की प्राथमिक क्रियाएं, चैप्टर नंबर 4, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारे लिए प्राथमिक क्रियाएं कौन कौन सी है, उदाहरण दीजिए। दूसरा, पशुचारण से आपका क्या अभिप्राय है। जलवासी पशुचारण तथा व्यापारिक पशुपालन को समझिए। तीसरा क्वेश्चन लिया हमने निर्वहन कृषि से आपका क्या अभिप्राय है, निर्वहन कृषि के प्रकार बताइए। और क्वेश्चन नंबर 4, भूमध्य सागरीय कृषि की प्रमुख विशेषता लिखिए। और 5वां हमने लिया कि निम्न को समझिए। आपसे पूछ सकता है ट्रक फार्मिंग कृषि, कोल खोज कृषि, सामूहिक कृषि या एजेंडा क्या है। तो इस चैप्टर में से आप लोगों को ये क्वेश्चन एक बार देखने हैं, तो एक बार आप लोग इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पता रहे कि इस चैप्टर में से हमें कौन कौन से क्वेश्चन देखने हैं। अब इसके अलावा आगे बात करते हैं साथ ही अपन, अगला जो चैप्टर है हमारे लिए कौन सा, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर जो 5 है वो है आपके तृतीयक क्रियाएं।
और इस चैप्टर में से आपके एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब क्वेश्चन कौन सा, इस अध्याय को आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसमें देखा होगा आपके एक सारणी दी हुई है, उस सारणी में से आपसे पूछा जाता है। तो अब इसमें सबसे पहले अगर अपन बात करें कि इस चैप्टर में से हमारे लिए कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, तो पहला क्वेश्चन इसमें से आपसे पूछा जाता है कि द्वितीयक क्रियाएं से आप क्या समझते हो। इसके अलावा और इस अध्याय में से जो हमारे लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है वो इसमें पूछा जाता है विनिर्माण शब्द से क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपसे पूछा जाता है उद्योगों को स्थानीयकरण के कारकों का वर्णन कीजिए। या फिर आपसे पूछ लिया जाता है इसमें कई बार क्वेश्चन नंबर 4 कि द्वितीयक क्रिया तथा प्राथमिक क्रियाओं में मुख्य रूप से क्या अंतर है। तो बात किसकी कर रहे हैं अपन, द्वितीय क्रियाएं। इसमें हमारे लिए कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, तो हमने बात की द्वितीय क्रिया से आपका क्या या आप क्या समझते हैं, विनिर्माण शब्द से आपका क्या अभिप्राय है, उद्योगों को स्थानीयकरण के कारकों का वर्णन कीजिए, द्वितीय क्रिया तथा प्राथमिक क्रियाओं में मुख्य रूप से क्या अंतर है। इसी के साथ, क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन मिलेगा आपको, कितने नंबर का क्वेश्चन मिलेगा साथियों, 2 नंबर का आपको क्वेश्चन मिलेगा इस अध्याय में से। अब बात करते हैं इसके बाद चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर जो 6 है आपके, यह है तृतीयक क्रियाएं। यानी इस अध्याय में से या अपन जितने भी तृतीय क्रियाएं हैं या चतुर्थक क्रियाएं हैं या पंचम क्रियाएं हैं, इसमें हमारे लिए कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं उनकी बात अपन कर लेते हैं। तो इस चैप्टर में से जो हमारे लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो इसमें आपको पहली चीज़ तो यही देखनी पड़ेगी कि जितने भी प्रकार की क्रियाएं हैं, चाहे तृतीयक हो, चतुर्थक हो या पंचम क्रियाएं हो, इन क्रियाओं में से हमारे लिए एक क्वेश्चन तो परीक्षा में मिलेगा ही मिलेगा। यानी जितने भी प्रकार की क्रियाएं हैं, क्रियाओं से संबंधित एक क्वेश्चन हमें बोर्ड की परीक्षा के अंदर मिल जाएगा। अब इसमें अपन देख लेते हैं एक बार। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि तृतीयक क्रियाओं में किन किन को सम्मिलित किया जाता है। सम्मिलित किया जाता है, यानी कौन कौन से व्यवसाय तृतीय क्रियाकलाप में आते हैं। और आपसे पूछा जा सकता है कि इस प्रकार यानी तृतीयक क्रिया में संलग्न लोगों को किस नाम से जाना जाता है। किस नाम से
जाना जाता है। फिर देखते हैं और कौन से क्वेश्चन हमारे लिए। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है उच्च वेतन, ये बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ आते एक बार, उच्च वेतन प्राप्त करने वाले को कौन से वर्ग में सम्मिलित किया गया है? किया जाता है। यानी कुल मिलाकर हमने देखा कि हमारे लिए जो क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन कि तृतीय क्रियाओं में किन किन को सम्मिलित किया जाता है, कौन कौन से व्यवसाय को इसमें सम्मिलित किया जाता है, और तृतीय क्रिया में जो संलग्न लोगों को किस नाम से जाना जाता है, और उच्च वेतन प्राप्त करने वाले को कौन से वर्ग में सम्मिलित किया जाता है, या उच्च वेतन प्राप्त करने वाले कौन कौन से ऐसे व्यक्ति है जो उच्च वेतन प्राप्त करते हैं। तो कुल मिलाकर हमने जो बात की कि इन तृतीयक, चतुर्थक और पंचम और द्वितीयक और प्राथमिक, ये सभी जो चैप्टर हैं जब अपन अध्ययन करेंगे उसमें डिटेल से इनकी बात करेंगे अपन। साथियों अगला जो चैप्टर है हमारा, वो चैप्टर है आपके कौन सा, चैप्टर नंबर 8, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें है परिवहन तथा संचार। परिवहन तथा संचार, इस चैप्टर में से आपको एक क्वेश्चन बड़ा मिलेगा। यानी ये चैप्टर हमारे लिए 5 अंकों का है, और इसमें से जो एक क्वेश्चन मिलेगा वो क्वेश्चन 1 होगा आपके 4 अंक का। और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं उनकी बात करते हैं अपन। इसमें जो क्वेश्चन है आपके लिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपसे पूछा जाता है परिवहन तथा संचार कौन से वर्ग से है, यानी किस व्यवसाय में आते हैं, कौन से वर्ग में आते हैं, इससे पहले हमने बात की थी। इसके अलावा जो क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर में से जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसमें आपसे पूछा जाता है पार महाद्वीपीय रेल मार्गों का सचित्र वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप एक बार जरूर याद करके जाए, जरूर देखें। पार महाद्वीपीय रेल मार्गों का सचित्र वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा जाता है हमें विश्व में स्वेज नहर या पनामा नहर का वर्णन कीजिए। स्वेज नहर और पनामा नहर का वर्णन कीजिए। इसके अलावा इसमें आपके छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, उनको देख लेते हैं एक बार अपन। निम्न को समझिए। निम्न को समझिए। अब इसमें कौन कौन से ऐसे, जैसे मान लीजिए पहला दे दिया आपको महान झील प्रदेश, दूसरा दे दिया आपको उत्तरी
अटलांटिक समुद्री मार्ग, और तीसरा मान लीजिए आपको दे दिया यहाँ पर वोल्गा मार्ग। तो इस प्रकार से हमारे लिए इस अध्याय में से जो क्वेश्चन बन रहा है, हमने क्या बात की कि कौन सा महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन आपके बड़े मिलेंगे आपको। इसके अलावा और देखते हैं इसमें और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब इसमें आप लोगों को यहाँ पर एक चीज और देखनी है, कौन सी, विश्व का मानचित्र। हो सकता है इसमें से हमें विश्व का मानचित्र, इसमें भी आपको रहेगा कि विश्व के मानचित्र में निम्न को दर्शाइए। तो कौन कौन से इसमें से अपन को मिल सकते हैं, मॉस्को, लंदन, शिकागो, न्यूयॉर्क, ये इस अध्याय में से हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है। तो अपन देखते हैं एक बार कि इस अध्याय में से हमने कौन कौन से क्वेश्चन लिए, कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप एक बार इनको वापस देख लें। सबसे पहले लिया हमने परिवहन तथा संचार, कौन से वर्ग से है। इसके बाद फिर हमने बात की कि पार महाद्वीपीय रेल मार्गों का सचित्र वर्णन कीजिए, विश्व में स्वेज नहर या पनामा नहर का वर्णन कीजिए और निम्न को समझिए, महान झील प्रदेश, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, वोल्गा मार्ग और विश्व के मानचित्र में निम्न को दर्शाइए। इसके बाद साथियों आगे अपन बात करते हैं चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर जो 9 है, इसमें जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको कितने, 2 अंक के क्वेश्चन मिलेंगे। और इसमें से जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कौन कौन से क्वेश्चन है उनकी बात करें अपन। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन अगर ले अपन, तो इसमें आपसे पूछा जाएगा पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। या इसके अलावा कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें आपसे पूछा जाएगा जल प्रदूषण तथा वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं। इसके अलावा इसमें से आपसे पूछा जाएगा ध्वनि प्रदूषण से आपका क्या अभिप्राय है। तो अपन जो बात कर रहे हैं साथियों, वो हमने बात की आज मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, जिसमें कौन कौन से क्वेश्चन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक बार अपन वापस देखते हैं। सबसे पहले हमने शुरुआत की चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनकी बात हुई। कितने क्वेश्चन बने हमारे लिए, 5 क्वेश्चन महत्वपूर्ण थे। इसके बाद चैप्टर नंबर 4, इसमें हमारे लिए 5 क्वेश्चन थे और इसमें भी हमने कहा कि हमारे लिए कौन सा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इसमें कहा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये, और क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक बार इनको आप जरूर देखें। और इसके बाद द्वितीयक क्रियाएं, इसके बाद हमने देखा तृतीयक, चतुर्थक और पंचम क्रियाएं, और फिर हमने देखा परिवहन तथा संचार। इसमें से तो कुल मिलाकर हमने इस किताब के जितने भी सारे क्वेश्चन थे उनकी बात हुई। तो एक बार आप इन क्वेश्चन को उतार दें, देख लें, और अपन जो इन सारे क्वेश्चन की जो बात करेंगे वो
अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।